हमें मालूम है कि क्या करना चाहिए, हमें मालूम है कि स्वीकार करना चाहिए। जो गलती कर रहे हैं या गलत है ये हमें स्वीकारना चाहिए। हमारे घर वालों के सामने भी, हमारे जो पत्नी के सामने भी हमने बोलना चाहिए कि हाँ मैं जो है गलत कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा नहीं करूँगा करके, और मुझे उस तुम्हारा आधार चाहिए। तो हम हेल्प मांगते हैं, आधार मांगते हैं। तो आधार मांगना बुरी चीज़ नहीं है, कभी भी मदद लेना भी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने ये करना चाहिए। तो स्वीकार करना चाहिए, मदद लेना चाहिए, और हमने खुद को अनुभव पाना चाहिए कि भाई हाँ मुझे मालूम है गलत है, मैं एक क्षण में नहीं लूँगा, एक घंटे में नहीं लूँगा। ये हम प्रयास करते हैं, और उसके साथ हम आध्यात्मिकता का भी प्रयोग करते हैं। हमें बताया गया कि तंबाकू छोड़ने के लिए नहीं आते हम निकोटिन एनोनिमस में। हम निकोटिन एनोनिमस में आते हैं तो हमारा ज़िंदगी का प्रवृत्ति, हमारा ज़िंदगी का अनुभव, हमारे ज़िंदगी का जो एक रास्ता है वो अच्छा रहना चाहिए। इसलिए ज़िंदगी जीने का मार्ग है। अभी जैसे चेयरमैन ने बताया अपने को, ये ज़िंदगी जीने का मार्ग है, अच्छी ज़िंदगी जीने का मार्ग है, हमेशा खुशी महसूस होने का मार्ग है। तो हमने ये 4-5 चीज़ों से ख्याल रखना चाहिए कि हमने गिल्ट फीलिंग जो हमारे मन में आती है उससे दूर रहना चाहिए। दूसरी बात है, हमने किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरे पत्नी को नहीं कहना चाहिए तू ऐसा बोलती इसलिए तंबाकू खाता है, या बच्चों को नहीं बोलना तू पढ़ाई नहीं करता इसलिए तंबाकू खाता, या किसी दोस्त को भी बोला तो ऐसा बार बार बोलता है इसलिए मैं तंबाकू खाता। नहीं, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, या कुछ उसको दिल को चोट पहुँचा ऐसा नहीं बोलना, टिक्का नहीं करना। दूसरी बात है कि हमने हमारा जो सम्मान रहता है, सम्मान के बारे में ख्याल रखना चाहिए। अभी तक हम तंबाकू खाते थे, अभी तंबाकू खाना छोड़ दिया तो बीवी बोलेगी मैं कितने दिन से कह रही थी नहीं छोड़ा, अब इतना तबीयत बिगड़ तब छोड़ रहे, पहले छोड़ा रहता है, मेरा पहले सुना रहता था। तो इससे हमें लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है। वो अपमान नहीं हो रहा है इसलिए हम खाते हैं, फिर हमें तकलीफ हो रही है, हमारी तबीयत बिगड़ी फिर भी हम खाते। तो हमने ख्याल रखना चाहिए हमारा सम्मान है ना, हमारा सम्मान गलती स्वीकारने में है, हमारा सम्मान सही लोगों के साथ रहने में है, हमारा सम्मान गाली खाने में है जो हम गलत कर रहे हैं उसके बाद। अगर ये करते रहे तो ये निकोटिज्म जो है वो बीमारी अपने आप चली जाएगी। और चौथी बात ये है कि हमने सबका सम्मान रखना चाहिए। हमें लगता है ना हमारा सम्मान होता है, तो सबका सम्मान रखना चाहिए कि भाई हाँ तूने मुझे बताया था लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, अब मुझे ख्याल में आया मैं छोड़ा, तेरी बात याद आती है इसलिए तेरे के बारे में मुझे कुछ प्यार लगता है, आत्मीयता लगता है, ऐसे बोलना चाहिए। उनका सम्मान उनको महसूस होना चाहिए इसके दिल में हमारे बारे में। ये चीज़ें हमारे अगर हम 5 चीज़ें हमने की तो एक निकोटिज्म जो बीमारी है उससे दूर रहने के लिए हमें ताकत मिलेगी। तो अगली बात यह है कि हम ये समझते कि हमारे जो विचार है, हमारे सोच है, ये सही है। एक्चुअली हमारे सोच में बहुत गलतियाँ रहती, कुछ भूल रहती है, वो हमने महसूस करना चाहिए। दूसरी बात है हमारी भावना में असंतुलन रहती है। हमारी भावना जो रहती है ना एक किस्म की नकारात्मक रहती है, वो हमें अच्छा महसूस नहीं होता या हमें करने को प्रेशर लाती है। तो हमारे भावनाओं के बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आगे की बात ये है कि हमारी संकल्पना क्या है, हमारी कल्पनाएँ क्या है, हम जो जीना जीते हैं, क्या हमारे मन में जो जीने के लिए स्वप्न है, क्या हमने जो महसूस किया या कल्पना किया है कि हमने ऐसा ही जीना चाहिए, क्या मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं जब 16 साल का था, 20 साल का था, 25 साल का था, मैंने कुछ सपने देखे थे, क्या मैं वही ज़िंदगी आज जी रहा हूँ? नहीं जी रहे, तो मैं वही ज़िंदगी जीने के क्या करना। तो मेरे जो भी स्पॉन्सर है, मेरा जो भी मार्गदर्शक है, जो भी मुझे गाइड करता है, उसके संपर्क में रहना चाहिए ताकि हमें हमारा जो जिंदगी का रास्ता है वो दिखता रहे। मेन बात क्या होता है कि हमारे मन में जो गलत विचार है, गलत भावनाएं, गलत धारणाएं, गलत कल्पनाएं है, वो हमारा मन का जो आँख है, आँख की जो दृष्टि, मन की आँख की दृष्टि को ब्लॉक करती है और हमें रास्ता नहीं दिखती। रास्ता दिखता है बस तंबाकू खाने का, उसी से हम आनंद महसूस होगा, शराब पीने का उसी से आनंद, ऐसा हमें लगता है। तो क्या जो शराब नहीं पीने जाते, क्या तंबाकू का पदार्थ नहीं खाते, उनको आनंद नहीं मिलता? क्या उनको खुशी नहीं मिलती? क्या वो काम नहीं कर सकते? क्या उनका स्टैमिना नहीं है? क्या उनके मन में स्वस्थता नहीं है? तो ये हमने ख्याल रखना चाहिए। और आगे की बात ये है कि हमारे कुछ अंधश्रद्धाएँ हैं कि ऐसा किया तो वैसा होता है, हमारे कुछ गलत धारणाएं, हमने वो पहचानना है। अगर हमने पहचाना तो उसको रिपेयर कर सकते। गाड़ी में क्या फॉल्ट है ये हमें मालूम रहे ना तो फॉल्ट फटाक से दुरुस्त होगा, लेकिन फॉल्ट का पता ही नहीं चला, फॉल्ट यहाँ है और हम यहाँ दुरुस्त कर रहे हैं। वैसे मन का होता है, वैसे हमारे तंबाकू छोड़ने का होता है कि हमारे तंबाकू छोड़ने के बारे में जो भी गलत चीज़ें होती है वो कुछ अलग जगह रहती है और हम अलग जगह काम करते हैं। हमारी धारणाएँ गलत रहती है, हम विचारों पे काम करने, हमारी श्रद्धाएँ गलत रहती है, हम हमारे
भावनाओं पे काम करते हैं। तो ख्याल रखते हैं, हम भावना पे काम कर रहे हैं तो भावना पे काम करना चाहिए। और अगला बात है कि हमारा जजमेंट, आदमी को बारे में निर्णय लेने की या आदमी के बारे में जो अभी हम सोचते हैं, वो धारणाएं वो व्यक्ति के बारे में या वो परिस्थिति के बारे में कुछ गलत, तो एक गलत है कि हम देखें। जैसे कि मैं ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइविंग करते वक्त नींद आती है, नींद नहीं आती इसलिए मैं तंबाकू खाता हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि बहुत टेंशन आता है इसलिए मैं तंबाकू खाता हूँ। या मेरे काम के जगह खुशी नहीं है, तकलीफ बहुत है, बॉस भी चिल्लाता है, फिर क्या करूँ, मन शांत रखने के लिए तंबाकू खाता हूँ। तो ये भी जो भी हमारे जो जिससे हम डिसीजन लेते हैं वो जो विचार है, डिसीजन लेने जो विचार पे हम डिसीजन ले वो विचार ही गलत है, तो हमारा डिसीजन गलत हो जाए। तो हमने सोचना चाहिए कि हम यहाँ आते हैं निकोटीन एनालिसिस मीटिंग में, तो हमारी धारणाएं क्या क्या गलत है, हमारे निर्णय लेने के जो तत्व हैं क्या क्या गलत है, या हमारी जो भावना है उसमें क्या क्या नकारात्मक है, हमारे जो सोच है सुख के समाधान के बारे में उसमें क्या क्या गलत है, या हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो भूमिका है वो क्या गलत है। जिंदगी जीने की हर एक की भूमिका रहती है और वो भूमिका में कुछ गलतियाँ रहती है, उसके कारण हमारा रास्ता गलत हो रहा है या हमारे मन के आंखों को दिखता है वो गलत दिखता है। तो हमने देखना है। और ज़िंदगी जीने का मेरा इंटेंशन क्या है, ज़िंदगी जीने का मेरा मकसद क्या है, मैं पैसे कमा रहा हूँ किसके लिए कमा रहा हूँ, ये पैसे कमाने का मेरा मकसद क्या है, ये पैसे कमाने का मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और क्या गलत हो रहा है। ये इंटेंशन जो है, जो भी हेतु है, जो भी कुछ उसके बाद पीछे जो भी हमारा कुछ प्रयोजन है वो हमने चेक करना चाहिए। अगर ये चेक करते रहे तो हमारे आगे के रास्ते। दोस्तों आगे की बात है कि हम एक जगह है, आज एक है, हमें ताकत है, लेकिन ये ताकत है ना, हमारी जो ताकत है समाज में जाना। अगर निकोटीन एनोनिमस का संदेश अगर हम समाज में नहीं पहुंचाते, हमें जो खुशी मिली है, हमें जो परिवर्तन मिला है, हमें जो आनंद मिला है, हमारे घर में जो सुख शांति है आई है इस तंबाकू छोड़ने का, तंबाकू का पदार्थ, वो समाज के लोगों को मालूम होना, जिनको भी समस्या है उनको मालूम होना चाहिए। जिनको समस्या है उनको मालूम होता है, उनके साथ हम हमारा अनुभव बताते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो उनको ताकत आती है, उनको आशा लगती है, उनको कुछ रास्ता दिखता है और हमारे मदद से, हमारे आदर से वो खुशी पा सकते। जब तक हम दूसरों को खुशी नहीं दे सकते तब तक हमें हमारे ज़िंदगी में आध्यात्मिकता नहीं ला सकते, हमारे मन में आध्यात्मिकता पैदा नहीं कर सकते, आध्यात्मिकता का विकास नहीं कर सकते। इसलिए हमें आध्यात्मिकता विकास करना है हमारा। अगर हमारा जो कुछ हम महसूस करें उसमें ताकत आना चाहिए, प्रेरणा आना चाहिए, तो समाज में जाके कम से कम रोज़ एक को हमने संदेश देना चाहिए। अगर आप संदेश नए आदमी को नहीं दे सकते तो पुराने दोस्त के साथ बात करना चाहिए। निकोटीन एनोनिमस, अगर पुराने दोस्त के साथ निकोटीन एनोनिमस के सदस्य हम बात नहीं कर सकते तो कम से कम हमने कुछ तो भी व्हाट्सएप या कहीं तो भी संदेश तो भी डालना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, ऐसा क्या तो ऐसा होता है, या यहाँ मीटिंग चलती है, आप आ सकते हैं, हमारी मदद ले सकते। अगर ये भी नहीं कर सके तो आप कम से कम अपना जो भी अनुभव है अकेले कहो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, ऑडियो रिकॉर्ड करके कहीं जब भी आपको टाइम मिलेगा तो वो दोस्तों को बोलो या कई पराये आदमी को भेजो जिसको समस्या है, जिसको समस्या उसको भेजो। तो ये अलग अलग मार्ग है। निकोटीन एनोनिमस का लिटरेचर हमारे साथ आता है तो वो हमने सर्कुलेट करना चाहिए। निकोटीन एनोनिमस के बारे में जो भी हम अनुभव पाते हैं वो पाने के कारण मेरी ज़िंदगी कैसे बदला, ये इसके बारे में आप किसी के साथ भी, जो डॉक्टर है, जो पुलिस है, या जो वकील है, या जो सामाजिक कार्यकर्ता है, या शिक्षक है, टीचर है, इनको बताना चाहिए। इनको हमने बताया तो वो जिनको समस्या है उनको बताएंगे, वो उनको बताएंगे तो निकोटीन एनोनिमस में वो लोग आने लगेंगे। इसलिए कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा हमने निकोटीन एनोनिमस के लिए जीना। क्यों जीना चाहिए? क्योंकि हमें उससे खुशी मिली है, हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है। अगर हमारी कृतज्ञता व्यक्त होती गई तो हमारे मन में ताकत आएगी, एक प्रेरणा आएगी, हमें बोर नहीं होगा। निकोटीन एनोनिमस में कुछ लोग, हमारे दोस्त लोग आते हैं, 2 मीटिंग आती है, 10 मीटिंग आती है, बाद में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्या उनको निकोटीन एनोनिमस की जरूरत नहीं है? क्या उनमें विचार अभी भी नहीं आ रहे कि तंबाकू खाने के विचार बार बार संभावना नहीं आ रही, फिर भी वो नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? उनका ऐसा क्यों लग रहा कि निकोटीन एनोनिमस का संदेश मैंने समाज में नहीं देना चाहिए? ऐसा क्यों? उनका आध्यात्मिक का विकास रुका है, 12वें स्टेप पे चलने का विकास हो, 12वें स्टेप पे वो नहीं गए। वो बहुत बार अंडर प्रेशर है आदमी। बहुत बार हम यहाँ आते हैं तो प्रेशर के कारण आते हैं। अभी इसने नहीं, ये बोलना नहीं चाहिए मीटिंग में क्यों नहीं आया इसलिए हम आते नहीं, हमने हमारे लिए आना चाहिए। तंबाकू हमने हमारे लिए छोड़ा है, बीबी बोलती इसलिए हमने हमारे लिए छोड़ा। हम यहाँ आ रहे, 1 घंटा संडे का दे रहे, क्यों दे रहे? क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, यहाँ आने के बाद हमारा परिचय हमसे होता है, यहाँ आने के बाद मेरे कारण किसी को खुशी लगती है, यहाँ आने के कारण जिसने 2 महीना छोड़ी है
तंबाकू खाना, वो उसको और लगता है कि हमने और छोड़ना चाहिए, उसको ताकत मिलती है। इसलिए हम यहाँ आते हैं ना, तो एनर्जी पैदा करने के लिए आते हैं। और ये एनर्जी जो पुराने दोस्त हैं, हमारे पुराने मेंबर जो आना रुक गए हैं, उन्हीं तक पहुँचना चाहिए। और उन्हीं तक पहुँचना हमारा काम। हम जिम्मेदार है, हम हमारे लिए जिम्मेदार है, हम हमारे ग्रुप के जिम्मेदार हैं। हमारे दोस्त है, दोस्त का अच्छा चलना चाहिए, दोस्त की जिंदगी में खुशी रहना चाहिए, इसलिए हम जिम्मेदार हैं। अगर हम उनके खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं, उनके परिवार के खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं, तो हमारे परिवार के लिए वो कैसे जिम्मेदार बन सकते हैं? आप अपेक्षा कर सकते हैं।